साधारण नमक कंप्लीट कर लिया। आज हम लोग बात करने वाले हैं ब्लीचिंग पाउडर। इसको हिंदी में बोलते हैं विरंजक चूर्ण बोलते हैं। अब देखो, सबसे पहली चीज आता है कि इसका केमिकल नेम क्या है, यानी कि इसका जो है रासायनिक नेम क्या है। तो आप कहोगे इसका रासायनिक नेम क्या है, इसका केमिकल नेम क्या है। तो इसका केमिकल नेम है कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। क्या है ये? है कैल्शियम, है ना, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। क्या है भैया? कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड, ये इसका रासायनिक नाम है, याद रखना। या इसको बोल सकते हो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, या इसको आप क्या बोल दो, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड आप बोल सकते हो। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी इसको हम बोल सकते हैं। बताओ समझ में आया? अब हम कहें कि ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम, रासायनिक नाम क्या है, आप कहोगे कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड, या दूसरा क्या बोल सकते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अच्छा, दोनों से इसका दो केमिकल फॉर्मूला भी निकलता है, दो रासायनिक सूत्र, यानी कि रासायनिक सूत्र दो तरीके से लिखा जा सकता है। अगर आगे आते हैं, यानी कि इसके केमिकल फॉर्मूला, रासायनिक सूत्र की बात करें तो वो क्या होगा, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। तो आप कहोगे CaO, ध्यान से समझना, है ना, CaO, फिर यहाँ OCl, ये होता है एक तरीका, ये होता है लिखने का। और दूसरा, अगर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के बेस पर बात किया जाए तो होता है, क्या होता है भाई, CaOCl2। अब ये CaOCl2 एक्चुअली ये है कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड वाला, ये। और अब यार कुछ भी होगा, अभी आप याद रखो, ठीक है। क्या है सूत्र इसका, क्या है, दो तरीके से लिखा जाता है। चाहे आप CaOCl करके लिखो, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है? नहीं, कुछ गलत तो हो रहा है। CaClOCl, ये चीज है आपका, ठीक है। समझे भैया? CaClOCl, और दूसरा क्या है, CaOCl2। क्लियर है? ये गलती हो रही है। अच्छा, समझ में आया? तो आपको एक साथ में तुरंत दो चीज याद हो जाना चाहिए। ब्लीचिंग पाउडर, इसको और नाम क्या है हिंदी में, विरंजक चूर्ण या विरंजक पाउडर। रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका फॉर्मूला क्या होगा, CaCl और ब्रैकेट में OCl। एक्चुअली ये कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड, ये कैल्शियम क्लोरो हाइपो, और यहाँ रहेगा क्लोराइड। एक्चुअली ये कैल्शियम क्लोरो, देखो, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड, ये पहले का है। और दूसरे का होगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। दो क्लियर हुआ भैया? अब अगला क्वेश्चन आता है, इसको बनाया कैसे जाता है, यानी कि बनाने की विधि क्या है। तो इसको बनाने की विधि है, क्या होता है भैया, चूना। और चूना में लिया जाता है बुझा हुआ चूना। चूना में क्या लिया जाता है, बुझा हुआ चूना, यानी कि ड्राइड लाइम लिया जाता है। जब बुझे हुए चूने पर CaOH का होल ट्वाइस, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है। ये चूना समझ रहे हो, जो तंबाकू के साथ खाते हो वही चूना है, तंबाकू के साथ खाने वाला ही चूना है। तो ये बुझे हुए चूने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, है ना, जब हम क्या प्रवाहित कराते हैं, ये क्लोरीन गैस, जब क्लोरीन गैस प्रवाहित कराया जाता है या क्लोरीन गैस की अभिक्रिया होती है, तब वहां पर क्या बनता है, हाँ, तब वहां पर बनता है ये ब्लीचिंग पाउडर, यानी कि CaOCl2। चाहे आप ये लिखो या आप क्या लिखो, इसको वो बाहर हो जाएगा। नहीं, अभी सुनो तो, चाहे आप ये लिखो या आप इसको ये लिखो, CaClOCl, ये लिखो। अब क्या होता है, कैसे लिखा जाएगा, देखो ध्यान से।
अभी मान के चलो मैंने पहला लिखा, इसको कैसे बनाया जाता है? आप करो, ये पॉजिटिव आयन है, पॉजिटिव के साथ कौन आता है? नेगेटिव। आप करो CaCl2 बना दें, हम करें ना, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि आपको पहला जो मेथड पता है, मैंने बताया जब बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाएगी, जब क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाएगी तो यहाँ तो फिक्स है ना, यहाँ क्या फिक्स है कि भाई ब्लीचिंग पाउडर बनेगा। तो यहाँ दिमाग ही मत लगाओ कैसे बनेगा, आप लिख दो ना CaOCl2 बनेगा। अब दूसरा बारी है बैलेंस करना, दूसरा काम क्या है? बैलेंस करना। आप करो H 2 बार है, O एक O निकल गया है, तो आप करो H 2 बार है, O भी 2 बार था लेकिन O को एक तो मैंने लिख दिया, एक बचा, यानी कि जल, यानी चूने में जो जल रहता है वो क्या होता है? निकल जाता है, या वाष्प के रूप में, मतलब एक तरह से नमी युक्त तो हो जाता। जब वो निकल गया तो देखो अब यहाँ पर OH का होल ट्वाइस है ना, इसका मतलब OH 2 बार है, ठीक है भैया। अब ये मैंने क्या किया, Ca के साथ O को ले लिया, ठीक है। अब क्या हुआ, H 2 बार बचा, यानी कि H2O मेरा जल अलग। इसका मतलब ये कहा जा रहा है कि देखो जब बुझे हुए चूना, ऐसा चूना जिसमें पानी की मात्रा है, भाई सिंपल सा, ये चूना था इसमें जल मिलाया गया, ये चूना था इसमें जल मिलाया गया, ये शुष्क चूना है, शुष्क चूना है आपका, इसमें पानी मिलाया गया, तो आप करो O 2 बार हो गया, H 2 बार हो गया, तो आपने इसको क्या बनाया, CaOH का होल ट्वाइस। अब क्या किया गया, इसी पर मैंने क्लोरीन गैस प्रवाहित कर दिया, है ना। जब इसमें क्लोरीन गैस से अभिक्रिया कराई गई तब क्या हुआ, कैल्शियम ने क्लोरीन से अभिक्रिया किया, कैल्शियम, तो यहाँ पर इन्होंने बना लिया अपना ब्लीचिंग पाउडर। और ब्लीचिंग पाउडर के साथ में, ब्लीचिंग पाउडर हो सकता है किस रूप में आ रहा हो, ब्लीचिंग पाउडर किस रूप में बन रहा है, तो आप कह सकते हो नमी युक्त बन सकता है, या जल जो है वाष्पीकृत होकर निकल रहा है, समझे। तो इस तरीके से आपका ये पूरा समझ में आया कैसे इसको बनाया जाता है। अच्छा क्या होता है भैया, यहाँ से एग्जामिनर अच्छा खासा मजा लेता है, मैं बताऊं कैसे, वो सीधा देखता है कैसे प्राप्त करेंगे बुझे हुए चूने से ब्लीचिंग पाउडर। एक तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, कैसे प्राप्त करेंगे बुझे हुए चूने से ब्लीचिंग पाउडर, तो आप कहोगे क्लोरीन गैस की अभिक्रिया कराकर, कहेगा रासायनिक समीकरण। दूसरा ये होता है, क्या होता है जब, इस तरह का क्वेश्चन आता है, क्या होता है जब बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है, तो आपको क्या होता है कैसे प्राप्त करेंगे। अगर इनमें से एक भी आंसर याद है तो हम कह रहे हैं आपको कोई चिंता ही नहीं करना, क्योंकि एक लिख दोगे दूसरा ऑटोमेटिक मिल जाएगा, है ना। क्योंकि भाई ऐसा तो है नहीं कि आपको समीकरण बैलेंस करना बिल्कुल नहीं आता है, और आप में 10th केमिस्ट्री में जो समीकरण को बैलेंस करने का तरीका हिट एंड ट्रायल मेथड है, एक तरह से आपका इमेजिनेशन मेथड है, अनुमान विधि है, तो ये चीज बहुत आसान हो जाएंगी। लेकिन अगर आपको एक भी पता है तो, और ये जो कैसे प्राप्त करेंगे क्या होता है, ये कहीं अलग से नहीं बनेगा, ये जितनी भी रासायनिक अभिक्रिया पढ़ रहे हो, ये इक्वेशन समीकरण के फॉर्म में देख रहे हो, यही सब आगे कन्वर्ट होगा। एग्जाम में अच्छा खासा क्वेश्चन आता है और लास्ट में बच्चे इन्हीं टाइप के क्वेश्चन से सबसे ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, What will be find, what will happen, इन्हीं दो तरह के क्वेश्चन से कंफ्यूजन। समझ में आया, समझ पा रहे हो ना। चलो हमने 3 पॉइंट बताया, आई होप 3 पॉइंट सबको क्लियर हो गया होगा कि नहीं क्लियर हुआ। अब इसके बाद भाई आते हैं गुण धर्म में, तो याद रखना गुण धर्म में हमेशा 2 गुण आपको बताना है, यानी कि प्रॉपर्टीज में 2 प्रॉपर्टी लेकर चलना है, एक भौतिक यानी कि फिजिकल और एक लेकर चलनी केमिकल, है ना। एक आपको फिजिकल प्रॉपर्टी यानी कि भौतिक गुण, और भौतिक गुण में फिजिकल अपीयरेंस लिखा जाता है। जैसे मैंने नमक में बताया था, नमक कैसा होता है, कलरलेस, रंगहीन, है ना, न्यूट्रल होता है कई सारा, वैसे यहाँ पर। अब ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, तो ब्लीचिंग पाउडर ये जो है येलोइश कलर का होता है, हल्के पीले रंग का होता है। ये कैसा होता है भैया, हल्के पीले रंग का होता है, ठीक। और ये जो है इसमें जो है किसकी गंध होगी, कौन से गैस की, भाई क्लोरीन मिला है, तो आप बोल सकते हो इसमें क्या पाया जाता है, क्लोरीन की तीक्ष्ण गंध होती है। इसमें क्या होती है, क्लोरीन की
क्लोरीन की तीक्ष्ण गंध पाई जाती है, मतलब क्लोरीन की काफी ज्यादा गंध इसमें रहती है, तीक्ष्ण गंध होती है। क्लियर है? और इसका जो विलयन होता है ना, दूधिया होता है कैल्शियम की वजह से, वाइट होता है। तो इसका जलीय विलयन, इसका विलयन या जलीय, आप लिख लेना जलीय विलयन, ठीक है? इसका जो सीधा जलीय लिखना, इसका जो है जलीय विलयन वाटर सॉल्यूशन जो होता है वो कैसा होता है? वाइट होता है, दूधिया होता है। समझ में आया? तो बस आप 3-4 पॉइंट भी लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना? इसका मतलब होता है भौतिक गुण का मतलब आप फिजिकल रफली अगर आपको दे दिया जाए ऐसे, तो आप उसके बारे में बता सकते हो। जैसे मैंने आपको नमक दे दिया और कह रहा हूं भाई ये ब्लीचिंग पाउडर है, तुम करो, अब तुम्हें पता चल गया ना, अब आप कहोगे ये ब्लीचिंग पाउडर तो नहीं हो सकता, मुझे नहीं पता ये क्या है, लेकिन ये तो कंफर्म है कि ब्लीचिंग पाउडर नहीं, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर होता है तो उससे एक गंध आती, तीक्ष्ण गंध आती, हल्का पीला रंग का होता, और जल का विलयन जब आप बनाते तो क्या होता? दूधिया होता, जिसमें भी कैल्शियम की मात्रा पाई जाएगी वो सारा चीज क्या होता है? दूधिया यानी सफेद रंग का होता है। आपके दांत में भी कैल्शियम की मात्रा है, कैल्शियम की मात्रा सबसे ज्यादा है, तो बहुत दूधिया भी है। आप कहते हो अंडे में सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है, अंडे के छिलके में, येलो वाले पार्ट में नहीं, क्योंकि वो क्या है भाई, कैल्शियम की वजह से सफेद है। तो इस हिसाब से दूध में भी कैल्शियम होता है। बिल्कुल, देखो डॉक्टर के पास कभी जब जाते हो ना, जब आप कहते हो सर जी, डॉक्टर से कहते हो मेरी हड्डी मतलब दर्द होती है या हड्डियों से कमजोरी आ गई, तो पता है क्या सजेशन करते हैं? दूध पीना शुरू करो, है ना, हल्दी डालकर। हल्दी क्या करेगा? दर्द को खींचेगा, कम करेगा, और दूध आपको कैल्शियम देगा। कैल्शियम सीधा हड्डियों की मजबूती के लिए होता है। हल्दी इसलिए बोलता है सर, नहीं, वो तो अलग है। हल्दी जो होता है एंटीसेप्टिक होता है, हल्दी का बहुत यूज होता है, समझ रहे हैं ना? तो ये चीज है, इसको नोट डाउन करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो आगे चले। देखिए अब हम इसके बाद आते हैं इसके रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण में पहला जो है ऊष्मा का प्रभाव। अब आपको कि ये क्या बात हुआ, तो देखो मैं एक चीज बता रहा हूं, जैसे मैंने कहा ऊष्मा का प्रभाव, तो यहां से रफली आपके माइंड में रहना चाहिए। ऊष्मा का प्रभाव मतलब समझ रहे हैं, जब हम ब्लीचिंग पाउडर पर ऊष्मा प्रवाहित करते हैं या ब्लीचिंग पाउडर को क्या करते हैं? गर्म करते हैं। जब हम क्या करते हैं? ब्लीचिंग पाउडर को गर्म करते हैं, तो ब्लीचिंग पाउडर हो गया CaOCl2, डन है ना भैया? ब्लीचिंग पाउडर क्या हो गया? CaOCl2। जब इसको हम क्या करते हैं? गर्म करते हैं। जब हम इसको क्या करते हैं? गर्म करते हैं, लेकिन CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड उत्प्रेरक के रूप में रहता है। कैल्शियम क्लोराइड क्या रहता है? उत्प्रेरक के रूप में रहता है। अब कुछ लोग को ये नहीं समझ में आया, उत्प्रेरक के रूप में रहता है, ये क्या बात है? जैसे जब आग जलती है ना, उसमें जब घी डाल देते हैं तब क्या होती है? आग और तेज जलती है ना। ठीक है, ऐसे समझो, जब एक मुर्दे को जलाया जाता है, तो मुर्दे को तो जलाया ही जाता है लकड़ी के साथ, लेकिन उसमें देखे होंगे घी मिलाते हैं ये सब, ताकि आग को असली आग में बदल दे, मतलब समझ रहे हैं ना, तेज जलने लगे। तो सेम यहाँ कैल्शियम क्लोराइड को जब गर्म किया जाता है, CaCl2 उत्प्रेरक का काम होता है या तो अपक्रिया को तेज करना या तो धीमी करना, वो डिपेंड करता है सिचुएशन। जनरली क्या होता है, गर्म करने की सिचुएशन में तेज ही किया जाता है। तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब गर्म किया जाता है तब ये क्या होता है? अपने अवयवों में टूट जाता है, अपने अवयवों में टूट जाता है, और टूट कर ये ऑक्सीजन गैस देता है। ये अपने अवयवों में टूट जाता है और टूटने के बाद ये क्या देता है? ऑक्सीजन गैस देता है। अब मैंने क्या कहा, अगर आपको एक भी पॉइंट याद है ना, दूसरा अपने आप आ जाएगा। कैसे? देखो मैंने क्या कहा, ऑक्सीजन गैस देता है, तो अब भाई ऑक्सीजन गैस का फॉर्मूला मैंने अलग से भी याद करवा दिया है, O2 होगा। आप O नहीं लिख सकते हो, भले ही इनके पास 2 O नहीं है, एक ही O है, लेकिन ऑक्सीजन गैस देता है, तो आपको गैस की बात किया तो आपको O2 ही लिखना है। आपको तो पंगा हो गया यार, यहाँ तो O हमारे पास एक ही है, लेकिन हमें पूरा करना है ना, आपको कि पूरा करना है, चलो ठीक है भाई, हम O को पूरा करने के लिए यहाँ 2 लगा दिए, लेकिन समस्या आ गई, O तो हमारा काम हो गया,
लेकिन Ca 2 बार हो गया तो आपको होगी इसको क्या दिक्कत, Ca ऐसे 2 Ca कर दें और यहाँ Cl2 है, देखो क्या पूरा हुआ। आप कहोगे नहीं सर जी पूरा तो हो गया सर जी, Cl2 2 बार है, देखो Cl2 2 बार हो गया और Ca भी तो 2 बार है, तो आप कहोगे ऑक्सीजन गैस देता है और अवक्षेप के रूप में कौन सा साल्ट बनाता है, तो कैल्शियम क्लोराइड साल्ट बनाता है। ये कैसा साल्ट है, आप कहोगे साधारण है, क्योंकि ये पूरी तरह से आयनित हो गया है। अम्लीय होता तो अम्ल की मात्रा होती है ना, साल्ट में भी डिसाइड कर सकते हो। समझ में आया? तो ये पहला है, पहला रासायनिक गुण मैंने बताया उष्मा का प्रभाव। तो आप, मैं रफली आपसे पूछूं उष्मा के प्रभाव में आप क्या करोगे, तो आप सीधा बोलोगे ब्लीचिंग पाउडर पर जब उष्मा प्रवाहित किया जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर को जब गर्म किया जाएगा, लेकिन CaCl2 उत्प्रेरक के रूप में उपस्थित रहेगा, है ना, तब वो क्या बनेगा, ऑक्सीजन गैस निकाल देगा और कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा। अपने मतलब अवयव में अपने अंदर से ऑक्सीजन गैस को निकाल देगा, ठीक है, या अवयव में टूट कर ऑक्सीजन गैस निकालता है और कैल्शियम क्लोराइड बचा रह जाता है। समझ में आया पहली अपक्रिया? अच्छा, दूसरा होता है अम्लों से अपक्रिया। दूसरा क्या होता है, अम्लों से क्रिया। अब क्वेश्चन आता है क्या ये अम्लों से भी क्रिया करता है? हाँ, ये अम्लों से भी क्रिया करता है। आप करो अच्छा, इसका मतलब ये हमारा ब्लीचिंग पाउडर है, ये किसी भी अम्ल से क्रिया कर सकता है? हाँ, कुछ अम्ल हैं जिनसे क्रिया करता है, ठीक है। अब यहाँ अम्लों से क्रिया आप करो, कौन से अम्ल से क्रिया करता है, ये भी तो क्वेश्चन आया ना। तो ये करता है H2SO4। आपको कि ये कौन सा अम्ल है, सबको पता है सल्फ्यूरिक अम्ल है ना। तो आपका ये ब्लीचिंग पाउडर जब सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके ये हाइपोक्लोरस अम्ल बनाता है। क्या बनाता है, हाइपो। अब यहां पर आपको फॉर्मूला याद रखना होगा HOCl। अब भाई ये फिक्स है, इसका सूत्र है, ये क्या बनाता है, इसका नाम क्या है, हाइपोक्लोरस। क्या नाम है, हाइपोक्लोरस अम्ल बनाता है। मैंने क्या बताया था आपको, रफली पता होना चाहिए। रफली का मतलब समझे, जब ब्लीचिंग पाउडर अम्लों से और अम्ल में सल्फ्यूरिक अम्ल से जब क्रिया करता है तब ये हाइपोक्लोरस अम्ल बनाता है। ठीक है, मैंने अम्ल बना दिया, अब हमें करना है अवक्षेप में क्या बचता है। तो आप कहोगे इधर कैल्शियम है, इधर क्या है, इधर सल्फेट है, चूंकि धनात्मक आयन ये है और इधर का ऋणात्मक आयन ये है, तो भाई प्लस के साथ माइनस रहेगा। तो आप कहोगे क्या हम इसको ऐसा कर सकते हैं CaSO4, और भाई बिल्कुल कर सकते हैं, फॉर्मूला भी यही होता है कैल्शियम सल्फेट का। ठीक है, आपने करिए। अब आप कह रहे हो भाई यहाँ H तो 2 बार है, लेकिन मैंने क्या लिखा है, H एक ही बार लिखा है ना, या आप उसको हटाओ। आपने क्या किया, CaSO4 किया, यहाँ O बचा रह गया, O तो मान लो चला गया। अब यहाँ पर आपको करना है इसको बैलेंस, यहाँ पर इसको करना है संतुलित। ठीक है, अब संतुलित करना है तो कैसे करोगे, यहाँ कुछ दिमाग लगाना होगा। हाँ देखो, कुछ आसानी से हो जाएगा, जैसे ये क्या हुआ था, आसानी से हो गया था ना, कुछ आसानी से नहीं होगा। तो जो आसानी से नहीं होगा उसको हम लोग लिख कर बार बार अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो इसको बैलेंस। अच्छा, यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट बनने के साथ में कैल्शियम क्लोराइड भी बनता है। अब ये चीज आपको ध्यान देना होगा, क्या बनता है, कैल्शियम क्लोराइड भी बनता है, ये फिक्स है। अब आप कहोगे ये तो हो गया पंगा, अब कैल्शियम क्लोराइड बनता है तो क्या करोगे, कैसे करोगे, कुछ तो करना ही होगा, है ना। तो आपको यहाँ 2 लगा दें। तो देखो, चूंकि आपने कहा कैल्शियम सल्फेट, अब या आपने मान लो दिमाग में आपके सेट हो गया कि कैल्शियम सल्फेट के साथ कैल्शियम क्लोराइड बनता है, तो कैल्शियम कैल्शियम कितनी बार हो गए, 2 बार हो गए। आप कह रहे हो हम 2 लगा दे रहे हैं, लगा दिया गया। लेकिन अब समस्या है क्या, सब पूरा है, और चेक करते हैं। Ca 2 बार है, पूरा है ना, O 2 बार है, क्या यहाँ है, नहीं है ना, O 2 बार। अभी SO4 वाला O हटा देते हैं, आप करो O 2 बार होना चाहिए, तो हम यहाँ कर देते हैं 2HOCl, हाइपोक्लोरस अम्ल का 2 अणु के साथ। O भी पूरा हो गया ना, SO4 1 बार, SO4 पूरा है। अब H की बात करते हैं भैया, आप कहोगे H 2 बार है, इधर हमारा 2 बार H भी है, चलो H भी पूरा हो गया, तो बचा क्या, Cl। Cl इधर 4 बार है,
इधर कितनी बार हो गया, तो Cl 2 बार यहाँ 2 बार यहाँ, तो Cl भी पूरा हो गया, आपका सब पूरा हो गया ना। आप करो सब सही है। अब करो सर जी ये तो उतना आसान नहीं है ना, जैसे ये तो बढ़िया आसानी समझ में आ गए, ये तो बढ़िया आसानी समझ में। अब ये बताओ सारे रास्ते क्या आपको एकदम बिल्कुल आसानी मिलेंगे? कहीं तो रास्ता होगा उबड़ खाबड़ होगा जहां पर आपको स्पीड कम करनी होगी, तो ये स्पीड कम करने वाला ही है। तो ऐसे समय हम लोग क्या करेंगे, खासकर ऐसे सेंटेंसेस को इसको स्टार बनाएंगे नोट्स बनाते समय, और स्टार बनने से ये फायदा रहेगा, अच्छा इसको हमें थोड़ा सा दिमाग में रखना होगा, रिवीजन करने के दौरान इसको हवा में नहीं ले सकते। हाँ इसको हवा में ले सकते, इसको नहीं ले सकते हैं, क्लियर है? तो ये चीज हो गया। अब क्या होता है, ये जो हाइपोक्लोरस अम्ल बनता है HOCl बना, जब इसमें आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कर दोगे, हाइपोक्लोरस अम्ल में जब आप क्या प्रवाहित कर दोगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित कर दोगे, तब यहां से इनमें से क्लोरीन गैस निकल जाएगी। इनमें से क्या होगा भैया, क्लोरीन गैस निकल जाएगा, और यहां बच जाएगा, क्या बचेगा, नहीं एक मिनट ये तो गलत हो गया। हमने क्या बताया, जब हाइपोक्लोरस अम्ल, नहीं यार कुछ नहीं, बस हाइपोक्लोरस अम्ल बनता है, और हाइपोक्लोरस अम्ल अगर बात करें, इसको अगेन अगर गर्म किया जाए, या मतलब इसको अगर अभिक्रिया कराया जाए, तो इसमें से नवजात ऑक्सीजन निकल जाता है, और इनमें से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बच जाता है। हाँ याद रखना, अगर कहीं ओ ऐसा लिखा है तो ये ऑक्सीजन गैस नहीं है, बल्कि क्या है, नवजात ऑक्सीजन। क्लियर है? आप करो सर जी समझ में नहीं आ रहा, हटा दो यार, कोई जरूरत नहीं है, ये तो समझ में आया ना। बस आगे आ जाओ, तीसरा, आगे आ जाते हैं किस पर, तीसरे में। तीसरा आपका है कार्बन डाइऑक्साइड से भी अपक्रिया करता है, देख रहे हो, CO2 से अपक्रिया, CO2 से अपक्रिया। अब आपके दिमाग में अच्छा इसका मतलब ये है, CO2 से अपक्रिया, इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर CaCl2 है, ये CO2 के भी साथ पंगा ले लेता है, समझ रहे हो ना? CO2 के भी साथ क्या करता है, पंगा ले लेता है। जब अपक्रिया होती है, यानी कि जब ब्लीचिंग पाउडर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है, तब इनमें से क्लोरीन गैस निकल जाती है। इनमें से क्या होती है भैया, क्लोरीन, जो क्लोरीन गैस की गंध होती है, जैसे ऐसे समझो, ध्यान से समझो, मैंने मान लो ब्लीचिंग पाउडर लाया, गंध आ रही है, आप करो सर जी कुछ ऐसा करो ना ये गंध खत्म हो जाए, तो मैंने क्या कहा, कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाओ। जब कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाओगे तो क्लोरीन गैस के रूप में निकल जाएगा। जब क्लोरीन गैस निकल गया तो आप कहोगे यहाँ बचा क्या, Ca, यहाँ क्या है CO2, और यहाँ का O लेकर ये क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया कि नहीं, समझ में आया? तो मतलब अब देखो भाई, गंध तो खत्म हो जाएगी ना, क्लोरीन गैस के ही वजह से गंध आ रही थी। जब क्लोरीन गैस को निकाल दोगे तो काहे का ब्लीचिंग पाउडर, तब तो बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट ना। और आपको पता है कैल्शियम कार्बोनेट किसका सूत्र है, चाक का है, संगमरमर का है। ये बिल्कुल वो जो चाक देखते हो ना, वही फॉर्मेट में आ जाएगा। फिर वो तब उसे जो ब्लीचिंग पाउडर नहीं बोलेंगे, तब नहीं बोलेंगे भाई, है ना, समझे, समझ में आया? तो तीन ये है आपका रासायनिक गुण, तीनों समझ में आया। पहले मैंने बताया उष्मा का प्रभाव, तो जब कैल्शियम क्लोराइड पर उष्मा प्रवाहित की जाती तब क्या होता है, आप कहोगे ऑक्सीजन गैस निकल जाती है, कैल्शियम क्लोराइड बचता है, लेकिन यहाँ उत्प्रेरक के रूप में प्रेजेंट रहेगा कैल्शियम क्लोराइड, समझे? दूसरा मैंने अम्लों से क्रिया, तो ब्लीचिंग पाउडर कौन से अम्ल से क्रिया करता है, आप कहोगे कौन से अम्ल से क्रिया करता है, सल्फ्यूरिक अम्ल से। अच्छा क्रिया करके बनाता क्या है, आप कहोगे हाइपोक्लोरस अम्ल बनाता है। क्या बनाता है, हाइपोक्लोरस अम्ल बनाता है। इसके साथ और क्या करता है, कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम क्लोराइड भी बनाता है। अगर आपको ये पूरा याद हो गया तब तो भाई बैलेंस आराम से लगेगा, संतुलित है ना। अब इसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड से अपक्रिया करके जब ब्लीचिंग पाउडर पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है, तब ब्लीचिंग पाउडर की जो गंध क्लोरीन गैस होती है वो निकल जाती है, और ये क्या बचा रह जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बचा रह जाता है। अब आता है इसका उपयोग क्या है, तो भाई देखो ध्यान से समझो, आपने क्या देखा, ध्यान से समझो। उपयोग में आपने ब्लीचिंग पाउडर से कैल्शियम कार्बोनेट बनाया कि नहीं, आप बताओ। तो आप क्या ये नहीं लिख सकते हो कि कैल्शियम कार्बोनेट बनाने में, और लिख सकते हो ना,
क्या आप ये नहीं लिख सकते हो कैल्शियम क्लोराइड बनाने में? लिख सकते हो ना? क्या आप ये नहीं लिख सकते हो कैल्शियम सल्फेट बनाने में? लिख सकते हो।